नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जून 2025 में कंडक्ट करवाया गया टीजीटी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सोशल स्टडी सेक्शन, ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर आपके पास रहेंगे 60 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 91 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिन्हाज ए सिराज ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पांडुलिपियों को कहाँ पर रखा जाता है? तो पांडुलिपियों को अभिलेखागारों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहा 1175 से 1192 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, उस शासक का नाम बताओ जिसने 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है शहनशाह अकबर। 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ पर थी? शाहजहां के आरंभिक वर्षों में राजधानी थी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर आपके पास तंजौर में बनाई गई थी राजराज चोल के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ओखली और मुसल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाणभट्ट जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी? पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी हुगली नदी के किनारे, जो कि आपके पास पड़ता है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, प्लासी की लड़ाई कब शुरू हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, बक्सर की लड़ाई कब शुरू हुई थी? बक्सर की लड़ाई 1764 में शुरू हुई थी आपके बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को, जो हैदर अली का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विलय विलय का सिद्धांत, लैप्स की नीति लागू की थी 1848 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, नील की खेती कौन सा देश के द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भारत की संसद में क्या क्या सम्मिलित होता है? भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, लोकसभा में कुल मिलाकर कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, क्योंकि आपके पास एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड आपके पास जो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपके भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, कितनी वर्ष की आयु तक के बच्चों से घर या उद्योगों में काम नहीं करवा सकते हैं? इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को घरों या उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। ये रूल आपके पास बना था 1986 में, 86 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था, इसकी समाप्ति हुई थी 1945 में, इसीलिए सही उत्तर है 112 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उस समय उनकी आयु थी 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, मंदिर प्रवेश आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाया था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, यह किसने कहा था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे, जिन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता था, इनकी तलवार वुड स्टील से बनी थी,
ठीक है, बुट सील से बनी थी इनकी तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, इनके जो झंडे में जो रंग थे दो थे, लाल और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जिसके प्रति आपके पास विरोध करके नारा लगाए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ये साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, टोक्यो जो जापान की राजधानी है, इसका पुराना नाम क्या था? टोक्यो का पुराना नाम था मैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, चिपको आंदोलन जो कि आपके पास उत्तराखंड में चलाया गया था, इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि 120 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सरकार के कुल मिलाकर कितने अंग? सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है 65.46%, ठीक है, सॉरी, इसका सही उत्तर है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, नेपाल का अंतिम शासक कौन था? नेपाल के अंतिम शासक का नाम था ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, जो कि 2008 तक आपके पास शासक बने रहे, नेपाल के अंतिम शासक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, आप उस देश का नाम बताओ जहां पर 2 दलीय व्यवस्था, यानी एक ऐसे देश का नाम बताना आपने जहां पर सिर्फ 2 पार्टियां हैं। तो 124 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन और अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर 2 दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, संसार में अधिकतर देशों में डैश सरकार मौजूद है? इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक सिस्टम, यहाँ पे ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, इसलिए इसका सही उत्तर है 126 का ए, यानी कि लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई थी? आप सभी को पता होगा कि 2023 में एक आपदा आई थी भारत में, सॉरी आपके पास हिमाचल प्रदेश में, होती आपके पास भारी वर्षा, ठीक है, जिसके कारण बहुत से मकान, घर, आपके पास मकान, लोग, ठीक है, इनको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप रोधी अगर भवन आपने बनाने हैं, उसके लिए आकृति होनी चाहिए आयताकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, भारत में वोट डालने की आयु कितनी फिक्स की गई है? भारत में वोट डालने की आयु न्यूनतम फिक्स की गई है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, एक प्रसिद्ध कथन है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये फ्रांस के शासक थे लुई 14वां, यानी 130 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, सोवियत रूस के किसान को क्या कहते थे? सोवियत रूस के जो लोग थे वो किसानों को कहते थे कुलक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है 131 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, उसकी लंबाई बताओ। तो गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निर्वाचन आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग के कुल मिलाकर सदस्य होते हैं 3, जिसमें आपके पास एक मुख्य अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संसद के कुल कितने सदन है? भारतीय संसद के कुल मिलाकर 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और भारतीय संसद के में कौन कौन शामिल होता है? भारतीय संसद में आपके पास शामिल होंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है श्री जगदीश धनखड़। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कुल मिलाकर कितने हैं? भारतीय संविधान में पहले मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकार हैं 7। सॉरी, पहले आपके पास 7 थे, ठीक है, वर्तमान समय में इनकी संख्या है 6, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार आजकल 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसका अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, नंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। बात करें महापद्म नंद की, ये नंद वंश के सबसे खतरनाक शासक माने जाते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार मगध का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को, जो आपके पास गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण? वर्ण व्यवस्था में कुल मिलाकर 4 वर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है गृहस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? गुजरात का प्राचीन नाम था लाट, ठीक है। पाटलिपुत्र पुराना नाम है पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जबकि इंद्रप्रस्थ आपके नाम प्राचीन नाम माना जाता है दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, द्रौपदी कौन मानी जाती है? द्रौपदी आपके पास पांडवों की पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है ऑप्शन के अनुसार भोपाल, ठीक है, यानी कि सांची का स्तूप आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, सम्राट अशोक ने कुल मिलाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण कर डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, स्वामी महावीर जी का जन्म कब हुआ? स्वामी महावीर जी का जन्म 599 ईस्वी में विशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, 599 ईसा पूर्व में, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन के अनुसार 148 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? महमूद गजनवी जो गजनी का शासक था, जिसने भारत पर कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए थे, तो ये अपने साथ भारत लाया था अल बिरूनी को 1017, ठीक है, में इसने क्या किया, अल बिरूनी के एरिया में आपके पास आतंक मचा दिया, आक्रमण किया और उसको बंदी बनाकर 1018 में भारत लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट प्रश्न है आपके पास HPTGT टेट आर्ट्स के आपके पास जो सोशल स्टडी सेक्शन है उसका, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम माना जाता है वो है होमो सेपियंस। इसलिए आपके पास कुल मिलाकर 60 प्रश्न थे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।